Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in second questions, we are going to discuss solving a linear equation using Cramer rules. Now let's see how can we do that. We have two equations, 2x plus 3y equal to 1 and 6x minus 2y equal to minus 2. We have two variables x and y, and we have to find the value of x and y with the help of Cramer rule. So what we need to do, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास जो सामने आपको दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही हैं को मैट्रिक्स में चेंज करना है. तो सबसे पहले आप ये देखें कि इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे. तो इसको ज़रा आप जिस तरह मैं इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी इसी तरह बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो. तो आप इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे ऐसे लिखें सबसे पहले ताकि जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं वो ऊपर नीचे आ जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 and the second one is 6x minus 2y equal to minus 2. तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनको मैट्रिक्स में इन इक्वेशंस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दीज इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स. तो इनको हमने कैसे जो है वो मैट्रिक्स में चेंज करना है. तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपका बन रहा है तो आपने मैट्रिक्स ऐसे बनाना है कि सेम वेरिएबल जैसे कि x का कोफिशिएंट 2 है और नीचे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 6 है. तो अगर आप ये देखें तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिख लेना है 2 6 एंड उसके बाद आपके पास जो y के कोफिशिएंट है 3 एंड माइनस 2. और ये याद रखना है कि कोफिशिएंट्स के साथ जो साइन होगा माइनस का इसको आपने कभी नहीं भूलना, ये लाजमी साथ लिखा करें क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं जस्ट वो कोफिशिएंट लिख देते हैं और साइन को इग्नोर करते हैं और फिर बाद में उनका आंसर गलत आता है. तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन है तो ये आपने लाजमी जो है कोफिशिएंट के साथ लिखना है. उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है वो एक्स एंड वाई है क्योंकि 2 ही वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स एंड वाई, तो ये हो जाएगा. और इस तरह फिर राइट हैंड साइड पे आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 1 एंड माइनस 2. तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे. तो ये वो मेथड्स है जिसके ज़रिए आपने क्या करना है कि इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस मैट्रिक्स ओनली वर्क्स. अब आप इसको पहले आप लेट कर लें कि लेट a इक्वल टू जो आपके पास पहला मैट्रिक्स है a इक्वल टू, इसको नाम दे दें a इक्वल टू 2 3 6 एंड माइनस 2 एंड नेक्स्ट वन जो है आपके पास x इक्वल टू, इसको x का नाम दे दें एक्स वाई एंड थर्ड वन जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपके पास उसको b का नाम दे दें आप 1 माइनस 2. तो dear students, this matrix only works when its determinant is not equal to 0. जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इन्वर्स तभी पॉसिबल था कि जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 था. Now let's first find the determinants of matrix A. As you know that कि how to find the determinants of a matrix. तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं. पहले हम इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 3 6 माइनस 2. तो जैसे आपको पता है कि डायगनल एलिमेंट्स को हम डायगनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, अब 2 के साथ साइन आपका प्लस का है, ये इसके साथ माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 और फिर आपके पास नेक्स्ट साइन जो है माइनस और 3 6 ज़ार 18. तो -4 -18 -4 -18 माइनस माइनस
प्लस मीन्स के इन जो कांस्टेंट जो आपके पास टर्म्स हैं कांस्टेंट 4 एंड 18 इनको आपने क्या करना है प्लस करना है, लेकिन साइन जो है वो आपने माइनस का ही लगाना है। तो ये हो जाएगा -22। अब ए डिटर्मिनेंट जो है आपके पास क्या है -22 विच इज़ नॉट इक्वल टू जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जो कि इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपके पास ए जो है इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड क्रैमर्स मेथड इज़ एप्लीकेबल, और फिर हम क्रैमर्स मेथड जो है वो इस पे एप्लीकेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला ये होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास होता है वाई इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट्स तो ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिए, अब ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट्स ये आपने फाइंड करना है। तो ये तभी फाइंड होगा कि आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स होगा और ए वाई मैट्रिक्स होगा, तब ये पॉसिबल है, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ए एक्स मैट्रिक्स जो है उसको हम कैसे बनाएंगे, और फिर ए वाई मैट्रिक्स को हम देखते हैं फिर उसको कैसे बनाएंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स आपने ऐसे बनाना है, ए एक्स इक्वल टू आपने ए एक्स मैट्रिक्स में करना क्या होता है कि ये जो बी जो मैट्रिक्स है आपके पास 1 और -2, आपने इसको रिप्लेस करना होता है एक्स के कोफिशिएंट्स के साथ, जो आपके पास क्या है 2 6। तो 2 6 की जगह आपने क्या लिखना होता है 1 -2, और y के जो कोफिशिएंट हैं एज इट इज़ आपने लिखने होते हैं 3 एंड -2। तो ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स आपने कैसे बनाना है, उसमें आपने x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ कोई पंगा नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना उनके साथ, एज इट इज़ लिखने एक्स के कोफिशिएंट, जैसे कि ए एक्स में हमने वाई के कोफिशिएंट के साथ कोई पंगा नहीं लिया, एज इट इज़ उनको लिखा। इसी तरह आपने ए वाई मैट्रिक्स में आपने एक्स के कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उनको लिखना है, जैसे कि 2 6 और वाई के जो आपके पास कोफिशिएंट हैं उनको आपने रिप्लेस कर देना है 1 -2 के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा ए वाई मैट्रिक्स। अब आप क्या करें, जैसे कि पहले भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया। तो अब आपने करना क्या है कि डिटर्मिनेंट को ऐसे फाइंड करना है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है और ए वाई के डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो वही मेथड है आपका, ए एक्स उसी तरह लिख लें 1 3 -2 -2, सॉरी इस तरह ही लिखना है, मैट्रिक्स में नहीं लिख। तो अब आप क्या करें, उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में आपको पता है कि माइनस का साइन होता है, और नॉन डायगोनल्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, ये आपके पास -2 हो जाएगा, एंड देन माइनस माइनस प्लस, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 3 2 6, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब माइनस प्लस माइनस होता है, और 6 में से आपने क्या किया 2 को आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा +4। क्योंकि बड़ी, आप यहाँ पे एक और बात अपने माइंड में रखें कि जिस टर्म के साथ बड़ी टर्म्स के साथ जो साइन होता है वो हम फिर क्या करते हैं अपने आंसर के साथ लिखते हैं। तो 6 के साथ प्लस का साइन है तो ये बड़ी टर्म्स है, तो इसलिए हमने 4 के साथ प्लस जो है उसको रहने दिया। इसी तरह आप ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो भी आप ले सकते हैं इसी तरह ही। सबसे पहले तो इसी तरह आप लिख लें 2 1 6 -2, तो डिटर्मिनेंट्स उसी तरह डायगोनल को डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और नॉन डायगोनल्स को नॉन डायगोनल्स के साथ। 2 2
अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 माइनस 6 1 ज़ार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा और 4 एंड प्लस 6 10 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास जो है ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो भी आपके पास फाइंड हो गया, और ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो भी आपने फाइंड कर लिया। अब सिंपली आपने करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, ए वाई की डिटर्मिनेंट्स की भी वैल्यू है। जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली इनको फार्मूले में पुट कर देना है और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चलें अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है, यहाँ पे आप देखें जब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 4, और ए डिटर्मिनेंट जो है ये आपने फाइंड किया था यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या थी -22। तो अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको कर लें, अगर नहीं हो रहे तो छोड़ दें। तो ये 2 2 ज़ार 4 एंड 11 2 ज़ार 22। तो यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 11। इसके बाद y की वैल्यू जो है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट्स। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है -10, तो इसकी जगह -10 पुट कर दें, और ए डिटर्मिनेंट्स की आपके पास जो वैल्यू है वो -22। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 5 2 ज़ार 10 और 11 2 ज़ार 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 11। तो इस तरह by using Cramer rule you can find the value of x and y। तो इस तरह आप x और y की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।